खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। कभी जिस पार्टी की यूपी में सरकार को गिराकर राजकिशोर सिंह ने दगाबाजी की थी, आज फिर उसी पार्टी में घर वापसी करने के बाद अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। यूपी की सियासी गलियारों का कभी सबसे चर्चित नाम और चेहरा रहे पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह अब अपने घर वापसी करते हुए बसपा ज्वाइन की और हाथी पर सवार हो गए। दिल्ली में बसपा के महासचिव नए राजकिशोर सिंह को पार्टी ज्वाइन कराई और उन्हें पूर्वांचल की कमान सौंपी है। बस्ती पहुंचे कई बार मंत्री रह चुके राजकिशोर सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि बसपा से उनका दामन बहुत पुराना है, क्योंकि पार्टी को उन्होंने छोड़ा था, पार्टी ने उन्हें कभी नहीं निकाला। राजकिशोर सिंह ने दावा किया कि आने वाले चुनाव में बसपा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। बस्ती मंडल की सारी सीटों पर बसपा का कब्जा होगा, साथ ही पूर्वांचल में भी बसपा अच्छा प्रदर्शन करेगी। राजकिशोर सिंह ने दावा किया कि वर्तमान के काफी विधायक उनके और पार्टी के संपर्क में हैं, जो बसपा में आना चाहते हैं और आने वाले चुनाव में सीट को जीतकर बसपा सुप्रीमो और पार्टी को मजबूत करना चाहती हैं। बसपा सपा कांग्रेस का सफर तय करने के बाद फिर से बसपा में घर वापसी होने के सवाल पर राजकिशोर सिंह ने कहा कि इन पार्टियों का कोई उसूल नहीं है और न ही इनमें किसी प्रकार की नैतिकता है, जबकि बसपा का अपना एक मजबूत जनाधार और वोट बैंक है, जिसके आधार पर आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर बसपा फिर से सरकार बनाएगी। राजकिशोर सिंह ने कहा कि उनका राजनीतिक कैरियर बसपा से ही शुरू हुआ था और इसी पार्टी से वे सबसे पहले जिला पंचायत सदस्य और अपनी मां को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में कामयाब हुए थे। फिर किसी कारणवश पार्टी को छोड़ दिया और सरकार गिराकर सपा में शामिल हो गए। सपा में जाने का उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था कि मुलायम सिंह यादव जैसा व्यक्तित्व का नेता पूरे देश में कोई और नहीं है और इसी वजह से उनके कहने पर वह पार्टी में गए। लेकिन उनके बेटे अखिलेश यादव के पार्टी की कमान संभालने के बाद पुराने नेताओं की कद्र कम हो गई। राजकिशोर सिंह ने उम्मीद जताई कि 2022 में बसपा की सरकार बनने जा रही है। पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर बसपा में लोग शामिल हो रहे हैं और आने वाले वक्त में एक बार फिर से बहुजन समाजवादी पार्टी शक्तिशाली पार्टी के रूप में उभरेगी। सर, 15 साल बाद घर वापसी आपकी हुई है बसपा की तरफ। देखिए, मैं जिला पंचायत का सदस्य बीएसपी से ही था शुरुआती दौर में और विधायक भी, मंत्री भी, और लगातार आप देखे होंगे कभी मैं बीएसपी की सरकार रही हो, चाहे बहन जी का मामला रहा हो, कभी बसपा के खिलाफ तो रहे नहीं कभी। लेकिन कभी उस उम्र में जब हम बीएसपी से मंत्री बने थे, उस समय हमारी उम्र बहुत कम थी, पहली बार सरकार बनी थी और 9-10 महीने में 11 महीने रहा मंत्री। लेकिन कम उम्र के नाते उस समय चाहे दबाव समझ लीजिए, चाहे हमारी बेवकूफ़ी समझ लीजिए, मैं चला गया था उधर भटका। लेकिन आज फिर मैं जब अपने समझिए परिवार में, अपने पार्टी में, अपने घर में आया हूँ, आज जो सुकून महसूस हो रहा था वो सुकून कभी महसूस नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है कि जब किसी पार्टी की नैया डूबती है तो राजकिशोर सिंह ही उसको पार लगाने के लिए आते हैं? अभी कांग्रेस में आप थे, फिर बीएसपी भी डूबती हुई दिख रही है। नहीं, बीएसपी तो कभी नहीं डूबी। आप ये नहीं जानते कि बीएसपी की हैसियत हर समय एक विपक्ष और पक्ष के रूप में रही है, चाहे वो सरकार में रही है, चाहे विपक्ष में रही है। बीएसपी को वोट के पास वोट की न कमी है न किसी चीज की, केवल एक हवा बीएसपी के खिलाफ जो तमाम चाहे चैनल के माध्यम से, चाहे जागरूक लोग, ये लोग गुमराह करके वोटरों को चाहे जो ठग बदई करें, नहीं तो बीएसपी आज भी देखिएगा, आज चुनाव हो, बीएसपी सरकार बनाएगी। आपका सफर बीएसपी में भी बहुत कम समय तक का रहा है, तो कुछ नाराजगियां भी रही होंगी पहले और वर्तमान में आप अभी मिलकर के आए हैं बसपा सुप्रीमो से। क्या आश्वासन दिया गया है आपको कि किस तरीके से पार्टी को मजबूत करना है? देखिए, मैं यहाँ पहले से काम किया हूँ और 2 बार मैं चुनाव बीएसपी से लड़ा हूँ, लोकसभा विधानसभा भी लड़ा हूँ, जिला पंचायत भी रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी हमारी माँ थी। ऐसा नहीं है कि हम कल्चर नहीं समझते, हम सब चीज़ जानते हैं। और आश्वासन का जहाँ सवाल है, ये हमारा काम है। अगर बहन जी ने हमारे ऊपर कृपा किया है और मुझे अपने पार्टी में बिना किसी शर्त, बिना किसी बात के, उन्होंने ये भी नहीं शर्त रखा कि तुम रहो जाओ, क्या करो क्या नहीं, कहाँ थे कहाँ नहीं थे, कुछ नहीं पूछा। और उन्होंने कहा चल भूल को अगर आप कोई सुधार लिए
तो तुम अब पार्टी का काम करो। तो मैं पार्टी का एक वर्कर की तरीके से काम करूंगा और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में, आप अभी देखिएगा, आने वाले समय में सरकार बीएसपी की हम लोग बनाएंगे।